नमस्ते छात्रों, अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आपने पहले और दूसरे प्रश्न पत्र के उत्तर अच्छी तरह से लिखे हैं। फिर भी स्वमत अभिव्यक्ति का विषय समझ लेना है और विषय के अनुसार अपने विचार व्यक्त करने हैं। मैंने आपको पाठों के संदर्भ में जानकारी दी थी। पहली इकाई में से आपको पाठ क्रमांक 5 और पाठ क्रमांक 7 अभ्यास के लिए नहीं है का अध्ययन हमें करना है। उसमें शब्द संपदा, स्वमत अभिव्यक्ति, व्याकरण, यह सभी बातें आपको लिख कर लेनी है। ध्यान में रखिए, पाठ क्रमांक 5 और पाठ क्रमांक 7 अभ्यास के लिए नहीं है। हिंदी नोटबुक, कैलेंडर अथवा पाठ्य पुस्तक पर आपको लिख कर लेना है। अभी चलते हैं हम अपने विषय की ओर। आज हम पाठ क्रमांक 6 और प्रेमचंद जी चले गए पाठ देखेंगे। लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। परिचय देखते हैं। जन्म 1905, सागर, मध्य प्रदेश। मृत्यु 1990। रामकुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। उन्होंने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से भी अधिक एकांकी लिखे हैं। उन्होंने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी प्रमुख कृतियां चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर काव्य संग्रह है। 4 ऐतिहासिक एकांकी रेशमिताई, शिवाजी एकांकी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना, आलोचना है। एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या, नाटक आदि प्रसिद्ध है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को एक बार हिंदी के विख्यात कहानीकार एवं उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी को अपने घर ठहराने का अवसर मिला था। इस अवसर पर उन्हें प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को करीब से देखने का मौका मिला। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने उनके व्यक्तिमत्व पर प्रकाश डाला है, जिसमें प्रेमचंद जी की दर्शन होते हैं। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम प्रेमचंद जी की जानकारी लेंगे। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिनसे पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय है। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजाप राय था। पिता लमही में डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया।
देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद जी ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक की। जीवन के आरंभ में ही इन्हें गांव से दूर वाराणसी पढ़ने के लिए नंगे पांव जाना पड़ता था। प्रेमचंद जी को पढ़ने का शौक था। आगे जाकर वे वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने इन्हें तोड़ दिया। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा लेख, संपादकीय संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। किंतु प्रमुख रूप से वे कथाकार हैं। उन्हें अपने जीवन काल में उपन्यास सम्राट की पदवी मिल गई थी। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को अमूल्य गुण हिंदी अमूल्य गुण दिए हैं। वह एक महान लेखक थे और हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक भी थे। तो आइए चलते हैं पाठ। और प्रेमचंद जी चले गए। लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। बच्चों, पाठ को स्पष्ट करते समय आपको कठिन शब्द के अर्थ लिखकर लेने हैं। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। यह बात भारत स्वतंत्र होने की पूर्व काल की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। यहाँ पे टहलने का मतलब है घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। लेखक ने तीसरे दर्जे मतलब सामान्य श्रेणी से एक सज्जन भला मानुस को उतरते लेखक ने देखा। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी थे। वृद्ध का अर्थ है बूढ़े। लेखक ने बूढ़े सज्जन को देखा और कोई नहीं थे। कौन थे वो? तो प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर कहानीकार और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी थे। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप? उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाएगा? यहाँ पे जोर से ठहाका लगाया मतलब जोर से वे हंसे और अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा मतलब उनकी हंसी से पूरा स्टेशन तक उनकी हंसी क्या हो गई? फैल गई थी। उन्होंने उत्तर दिया, जहां तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। देखिए यहाँ पे मतलब लोग मिलने पर, प्रसिद्ध होने पर कितना रूप दिखाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी के व्यवहार से ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा था। इतने बड़े साहित्यकार वे इतने सरल और सौम्य है कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। तो देखिए बच्चों कि हम देखते हैं कि थोड़ी सी भी प्रसिद्धि मिल जाने पर आदमी अहंकारी बन जाता था। लेखक को यहाँ प्रेमचंद जी का बड़ा अभिमान हो रहा था। इतने बड़े प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार लेखक होते हुए भी बिना कुछ कहते हुए पैदल ही लेखक के घर चले जा रहे थे। तो यहाँ पे हमें बच्चों सीख मिलती है कि भले ही हम कितने भी बड़े हो जाए, अपनी सादगी कायम रखेंगे तो लोगों के प्रति
हमारा आदर भाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। विषाद मतलब दुख, उदासी। अट्टहास मतलब हंसी। और आकाशव्यापी का अर्थ है पूर्ण आकाश में फैली हुई हंसी। उनकी हंसी इतनी आकाशव्यापी थी कि वातावरण में जितना भी दुख है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसीलिए हमें दिल खुला क्या करना चाहिए, हंसना चाहिए। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। देखिए बच्चों, प्रेमचंद जी अच्छे इंसान थे, अच्छे स्वभाव के थे। इसके लिए उन्हें मिलने के लिए लोग आते थे। उनका तांता लगा रहता था। उन्हें पता था, उन्हें जब भी पता चला कि लेखक के घर प्रेमचंद जी ठहरे हैं, तो लोग उन्हें मिलने के लिए वहां पे आ जाते थे। जब वे मंच पर बोलने के लिए खड़े होते थे, तो पहले वे जोर से कहका लगाते। कहका लगाने का मतलब है जोर से हंसते थे, जिससे श्रोतागण मतलब जो सुनने वाले जो प्रेक्षक होते हैं, वे और भी क्या हो जाते थे, उत्सुक हो उठते थे। उनकी उत्सुकता और भी बढ़ जाती थी। फिर कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आंखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। प्रेमचंद जी ने हमें सलाह दी कि हमें काम किससे लेना है, आंखों से, आंखों से, कानों से नहीं। आंखों देखी कामों पर यकीन करना चाहिए। हमें सिर्फ जब हम क्या करते हैं, आंखों से देखते हैं, तो आंखें देखी कामों से, कामों पर ही हमें क्या करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। प्रेमचंद जी कहते कि आप मुझे देखिए और पढ़िए, लेकिन सुनिए मत। सुनना क्या है, गलत है। बच्चों, प्रेमचंद जी एक महान साहित्यकार है, इसलिए हमें भी उनका महान साहित्य क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तभी आपको प्रेमचंद जी कितने महान साहित्यकार है उसका पता चलेगा। हम अक्सर क्या करते हैं, दूसरों से सुनते हैं। सुनने से अच्छा जानना होगा। आंखों देखी कामों पर ही ध्यान देना चाहिए। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है। सपाट मतलब समतल। उसमें कितने खंदक है, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितनी झाड़ियां हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। जीवन के इस मोड़ में हर किसी का जीवन आसान या सुखमय नहीं होता। कभी दुख होता है तो कभी सुख होता रहता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरा भी जीवन सपाट मैदान के जैसा है, उसमें कई खंदक मतलब गड्ढे होते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रेमचंद जी के संघर्षमय जीवन का पता चलता है। पिताजी ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रखा। धन का धनपत राय मतलब धन का मालिक। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपए मासिक मिल जाता था। 2 रुपयों में अपना गुजारा करता था। 3 रुपए घर बेच देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म होशरुबा और फिसाना आजाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया। फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। तिलिस्म होशरुबा ये हिंदुस्तानी लोक कथा संग्रह है। पुराने जमाने में
कुछ महिलाएं इस प्रकार की कहानियां सुनाया करती थी और फिसाना आजाद प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह है। प्रेमचंद जी ने धन की लालसा कभी नहीं रखी। वे कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ मैं एक वकील साहब के लड़के को पढ़ाता था। अभी पढ़ाई के समय प्रेमचंद जी मेहनत का भी क्या करते थे, काम करते थे। तो उन्हें सिर्फ 5 रुपए मासिक मिलते थे। 2 रुपए खुद गुजारा करता था और 3 रुपए घर बेचते थे। उस समय महीने के जो 5 रुपए मिलते थे कितने महत्वपूर्ण थे। उसके बाद जब भी उन्हें समझ आई, मतलब जब भी साहित्य की जानकारी हुई, तभी उन्होंने उर्दू लेखन किया। इसके बाद उन्होंने हिंदी लिखना भी शुरू किया। जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मुझे मुश्किल से घंटे आधे घंटे का समय मिलता जब मैं उनके साथ चाय पीता था। अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते थे। रामकुमार वर्मा जी को सिर्फ प्रेमचंद जी का साथ चाय पीते समय ही मिलता था। अन्यथा अधिकतर समय इच्छा न होने की स्थिति में भी अन्य व्यक्ति को देना पड़ता था, क्योंकि उनको मिलने के लिए बहुत से लोग आते थे और ज्यादा समय उनके साथ ही चला जाता था। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। वे आए, पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा, साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा, गलत, इसे मैं प्रकाशित करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। तो देखिए बच्चों, उपर्युक्त पंक्तियों से हमें पता चलता है कि प्रेमचंद जी कितने सीधे और भोले व्यक्ति हैं। लेखक का काव्य संग्रह खुद प्रकाशित करना चाहते थे। वह संग्रह रूप राशि के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। लेखक का काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो रूपराशि नाम से। और कहाँ प्रकाशित हुआ? तो बनारस में। जिस दिन वे जाने वाले थे उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की। किसके लिए खीर बनाई थी? तो प्रेमचंद जी के लिए। किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। रात के 11 बजे तक उनका इंतजार किया। इंतजार करना मतलब प्रतीक्षा करना। लेकिन प्रेमचंद जी आए ही नहीं। लाचार होकर, लाचार होना मतलब विवश होकर, मजबूर होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। लेखक की पत्नी ने बनाई खीर भोजन की थाली में रख दी। किस इरादे से? तो भोजन करने के समय खीर का प्रेमचंद जी क्या लेंगे? स्वाद लेंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है। पर्चा मतलब कागज का टुकड़ा, हम उसे क्या कहते हैं? चिट्ठी कहते हैं। वह पर्चा इस प्रकार था। प्रेमचंद जी सुबह बिना बताए अपना सामान लेकर चले गए थे, लेकिन उन्होंने लेखक के लिए एक पर्चा छोड़ गए थे। क्या लिखा था इस चिट्ठी में, पर्चे में? हम पढ़ते हैं, प्यारे राम कुमार। देखो कितने मतलब संबोधन से राम कुमार को प्यारे राम कुमार कहा है। जिसे अपने बेटे को कहा जाता है, उसी तरह लेखक को भी प्यारे राम कुमार यहाँ पे कहा गया है। निहायत अफसोस है, निहायत मतलब बहुत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा।
मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहुरानी को बेहद तकलीफ हुई होगी। तकलीफ होना मतलब परेशानी हुई होगी। लाचार था। रात 2 बजे लौटकर आया। मैं रात को 2 बजे लौटकर आया था। तुम लोग सो गए थे। जगाना ठीक नहीं समझा। मैं इतने देर से आया था तो तुम लोग सो गए थे, तो उठाना मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने आपको उठाया नहीं। देखा कमरे में बहुरानी ने खाने की थाली परोस कर रख दी थी। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ली। इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहुरानी का दिल मेरी ओर से फट न जाए। देखो यहाँ पे लेखक को अपने बेटे की तरह माना है और उसे बहुरानी भी कहा है। बहुरानी ने इतने प्यार से खीर बनाई थी और वो सुबह बनाई हुई खीर फट गई थी, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा थी। गर्मी के कारण खीर फटी हुई थी, फिर भी प्रेमचंद जी ने वो खीर खा ली। किस डर से कि यदि मैंने खीर को ऐसे ही छोड़ दिया तो बहुरानी का दिल मेरी ओर से फट न जाए। तो दिल फट जाना मतलब बहुरानी को दुख न हो जाए, इसीलिए प्रेमचंद जी ने वो खीर खा ली। खैर, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। वे खुश रहे। फौरन जा रहा हूँ। 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। उन्होंने जल्दी बिना बताए क्यों जा रहा है उसका कारण भी यहाँ पे बताया, स्पष्टीकरण भी किया कि उन्हें 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। बुरा मत मानना। पैर मिले जा रहा हूँ। तुम्हारा धनपत्र है। तो इस तरह प्रेमचंद जी के इस व्यवहार से उसका जो सादगीपन है हमें दिखाई दे रहा है। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार, विश्वविख्यात मतलब जगत प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। तो बच्चों, यहाँ पे इस संस्मरण में हमें प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं। नीचे मैंने कठिन शब्दार्थ दिए हैं। शब्दार्थ का मैं वाचन करती हूँ। आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ लिखकर लेने हैं। शब्दार्थ: अट्टहास, जोर की हंसी, ठहाका, वृद्ध बूढ़े, विषाद, निराशा, उदासी, मशहूर, प्रसिद्ध, आकाशव्यापी, आकाश भर में फैलने वाला, कह कहा, ठहाका, खिलखिलाकर हंसना, सपाट, समतल, गुजारा, निर्वाह, अनिच्छा, अरुचि, प्रतीक्षा, इंतजार, लाचार, विवश, मजबूर, पर्चा, कागज का टुकड़ा, निहायत, बहुत, बेहद, बहुत अधिक, विश्वविख्यात, संसार भर में प्रसिद्ध। बच्चों, आपको पाठ समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सभी स्वाध्याय आपको नोटबुक में पूर्ण करके रखने हैं। धन्यवाद।